धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं पास्टर डेविड कुछ और वचनों के साथ, सुनहरा वचनों के साथ उसी विषय पर जो मैं कुछ हफ्ते से कह रहा हूँ, चंगाई के विषय में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पिता, हमें चंगाई में चलना। ये आपकी इच्छा है कि आपके हर एक बेटे चंगाई में चले। तो पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम और भी वचनों को लेकर आ जाएंगे, हमें विश्वास है पिता कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और हमें हर एक चीज़ को दिखलाएगा और सिखलाएगा। और जो भी हमारे भाई बहन सुनते हैं उनमें भी वो सामर्थ्य देगा, वो शक्ति देगा कि वे वचन ही के द्वारा अपना जो जीवन है उसी में प्रकट करें और एक सुनहरा जीवन जो आपने दिया है वो जी सकें पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से। आज एक बार फिर उसी विषय पर तो फिर जैसे आज इस विषय में मैं बातें करना चाहता हूँ, तो देखें कि जो वचन है वो क्या कहता है। अगर हम मार्क 11:24 में देखें, वो कुछ इस प्रकार से कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो ये जान लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे मैं कहता रहा हूँ कि प्रार्थना करके और विश्वास के साथ अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो हमें मिल गया है। हमें विश्वास में बने रहना है और उस विश्वास में दृढ़ होकर हमेशा चलना है कि जो हम मांगते हैं वो हमारे लिए पूरा होता है। और मैंने ये भी देखा, मार्क 11:23 में भी अगर हम देखें, उससे पहले मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वचन वरन प्रतिति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा और उसके लिए वही होगा। तो वचन ये भी हमें सही रूप से दिखलाता है कि हम जो मांगते हैं और जो कहते हैं और विश्वास के साथ दृढ़ में होकर कहते हैं तो वो हमारे लिए हो जाएगा। और वचन कहता है पर मनन करना शुरू किया, क्योंकि मार्कुस में कहा है मैंने मनन करना शुरू किया क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपनी चिकित्सा का उत्तर वहाँ मिलेगा। जब परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देने के लिए पवित्र शास्त्र द्वारा के किसी अन्य अंश का उपयोग कर सकता है, आप बस उसमें बने रहें, उसमें दृढ़ रहें। और क्योंकि पवित्र शास्त्र में का जो उपयोग है वो बहुत ही बहुमूल्य है, और क्योंकि यह सभी के लिए काम करने वाला है। हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा काम करने वाला है। तो परमेश्वर का वचन ही लेकर हमें चलना है, वचन से बाहर हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये लिखा है कि जो हम वचन के द्वारा मांगते हैं वही पूरा किया जाएगा। क्योंकि आप जब प्रार्थना के माध्यम से चंगे हो सकते हैं तो मेरे मानने में और मैं अपने विश्वास की प्रार्थना में और आप भी यही कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही चंगाई का एक ऐसा माध्यम है जो सभी के लिए उपलब्ध है। और वो क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन को लेकर जैसे मैंने कहा था, हमें उस पर अंगीकार करना है, उसे बोलना है और उस पर दृढ़ बना रहना है। ना कि हम एक बार सिर्फ परमेश्वर का वचन लेकर उसे कहें और दूसरी बार किसी और चीज़ को लेकर हम बातें करें, तो ये दो प्रकार का हो जाता है। अगर हम वचन में चलते हैं तो हमें सिर्फ वचन में ही चलना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ना कि हमें किसी और बात पर जाकर उस पर ग्रहण करना है या उसमें चलना है। लेकिन जब हम विश्वास के द्वारा उस पर चलते हैं तो परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे लिए
काम करता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास करना है कि प्रार्थना का जवाब हमें मिल चुका है। क्योंकि प्रार्थना के समय हमें यह मानना बहुत ज़रूरी है, या मानना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है और उत्तर आ चुका है, यानी कि हमारी प्रार्थना का जो जवाब है वो आ चुका है। लेकिन वो वहीं पर है, हमें लेना है उसे, हमें उस जवाब को स्वीकार करना है। और हम कैसे उस जवाब को स्वीकार कर सकते हैं? अपने मुंह से अग्निकार करके हमें अपने मुंह से बोलना है, हर वक्त बोलते रहना है कि जो प्रार्थना हमारी है वो हमें मिल चुकी है, चंगाई हमें मिल चुकी है। हमें उसमें दृढ़ बना रहना है कि वो हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं कर सकता, या किसी तरह का और जो सोच हमारे अंदर है वो हमारा विश्वास है जो उसको कमज़ोर नहीं कर सकता। हमें हर वक्त परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ बना रहना है। और किस तरह से हम परमेश्वर के हर एक वचन पर दृढ़ बना रह सकते हैं? जब हम उसके वचनों को लेकर चलते रहेंगे और उसको बोलते रहेंगे, तब ही हमें उस विषय में और जानना है कि हमें चंगाई मिल चुका है। क्योंकि जब हम बोलते हैं उसे, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो उसे ढूंढते हैं उनके लिए वो जीवित वचन है, उनके लिए वो जीवन है। जब हम परमेश्वर का जो वचन है उसे ढूंढते हैं तो वो हमारे लिए एक नए जीवन की तरह है। परमेश्वर का वचन जब हम ढूंढेंगे तो हमें एक नया जीवन मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसकी जो प्रतिज्ञाएं ही की बात करते हैं, वचन ही की हम बात करते हैं कि वचन क्या कहता है। तो हर एक चीज़ के लिए, जैसे एक विषय में हम बातें करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को ढूंढ लेते हैं, आप उसके लिए एक नया रूप लेते हैं। जो वचन है वो आपके लिए एक दवा का काम करता है। जैसे आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाइयाँ देता है या किसी भी तरह की अपना जो कार्य है उस तरह का करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे शरीर के लिए एक दवा का काम करता है। परमेश्वर का जो वचन है वो दवा से भी बहुत ताकतवर है, बहुत दवा से ज़्यादा काम करता है। तो हमें उस वचन को लेकर ये मानना है और अपने हृदय की भरपूरता में से मुंह से बोलना है कि वचन क्या कहता है। जो आप बोलते हैं, ये याद रखना कि जो आप बोलते हैं वही आपको मिलेगा। आप जब चंगाई के विषय में बातें करते हैं और उसको दोहराते हैं, बोलते रहते हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, हर एक वचन है जो उसको लेकर आप बोलेंगे वो आपके लिए काम ज़रूर करेगा। ये परमेश्वर का जो वादा है, परमेश्वर अपने वादे से कभी टहलता नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत ही बहुमूल्य वचन है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। हम अगर किसी तरह से बातें करते हैं तो हम 2 में 4 जोड़ते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो एक ही शब्द से उसने हर एक चीज़ को रचा है। अपने शब्द ही के द्वारा उसने इस सृष्टि को रचा है, अपने शब्द ही के द्वारा उसने हमें बनाया है। तो परमेश्वर का जो वचन है, मैं एक बार फिर कहता हूँ, वो हमारे लिए जीवन है और हमें उस जीवन को लेकर जीना है और हमें उसका प्रतिफल है हमेशा मिलता रहेगा। जैसे कि यदि कोई चाहता है कि उसका
जीवन सुखमय हो और वह अच्छे दिन देखे, तो उसे अपनी भाषा यानी कि जो कुछ वह कहता है उस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखना कि जो हम कहते हैं हमें ये जानना है कि हम क्या कहते हैं, क्या वो हमारे लिए सही है या गलत है। अगर हम जानते हैं कि शायद ये हमारे लिए नहीं है तो उसे हमें नहीं कहना है, उसे दोहराना नहीं, लेकिन जो सही है उसके लिए हमें उस पर दृढ़ बना रहना है। तो मुझे विश्वास है कि हमें अपनी ज़ुबान पर काबू लाना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कहते हैं और क्या नहीं। और हमें हमेशा बोलना है कि यीशु में विजय हमारी है और यीशु में चंगाई हमारी है। तो मुझे विश्वास है कि ये जो वचन था कि या आज इस समय जो भी कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई में हो या किसी तरह के दुख या बीमारी में हो, तो वचन को लेकर उस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी वचन को सुनेगा और यीशु के लहू के द्वारा आप चंगे ज़रूर हो जाओगे। सिर्फ आपको वचन में बनना है, वचन में दृढ़ रहना है और विश्वास के साथ उसे बोलते रहना है। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इसके लिए जो उसने हमारा ये साथ दिया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारा ये साथ दिया और हमें विश्वास है कि जो भी वचन था हर एक को छुएगा और उनके अंदर का जो कुछ भी कठिनाई है या बीमारी है या कुछ भी है, वचन ही के द्वारा आज वे चंगे ज़रूर हो जाएंगे। पिता, विश्वास है पिता, हर एक चीज़ आप ही से मिलता है, हर एक अच्छी वस्तुएं जो हैं वो आप ही के द्वारा मिलती हैं और आपका जो वचन है वो जीवन देने वाला वचन है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.